टर्मिनोलॉजी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल सर ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की थी, क्या क्या टर्म यूज किया था। पहला टर्म यूज किया था पेरेंटल जनरेशन। क्या यूज किया था? पेरेंटल जनरेशन। जनरेशन ऑफ मदर एंड फादर इज नोन एज पेरेंटल जनरेशन। जैसे ये मान लीजिए लल्लू लाल हैं, कौन है? लल्लू लाल, क्लियर है ना, लल्लू लाल हैं। तो लल्लू लाल के जो मदर और फादर हैं, यानी जो मदर और फादर हैं, इनके जनरेशन को, मदर और फादर के जनरेशन को क्या बोलेंगे? पेरेंटल जनरेशन। लल्लू लाल किस जनरेशन में है? F1। अब लल्लू लाल के जो बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे? वेरी गुड, F2। क्या कहलाएंगे? F2। तो एक एक जनरेशन ये कैसे हो जाएंगे? देखिए लल्लू लाल का जनरेशन एक जनरेशन, इनके मम्मी पापा का एक जनरेशन, इनके बच्चों का जनरेशन एक अलग। ओके, तो मदर फादर का जनरेशन P जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। कैसा होता? ऑलवेज प्योर, हमेशा कैसा होता? प्योर होता, शुद्ध है, इसे माना जाता है कि शुद्ध। जैसे ऑफ स्प्रिंग और ऑफ स्प्रिंग के जो मदर और फादर हैं, मदर और फादर, इनके जो जनरेशन होंगे, इस जनरेशन ये एकदम प्योर होगा, मम्मी पापा का जनरेशन एकदम प्योर। अब जब लल्लू लाल आए तो ये कैसे हो जाएंगे? हाइब्रिड। कैसे हो जाएंगे? हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि इनमें मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, मम्मी का कैरेक्टर भी और पापा का कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर को रखेंगे तो हाइब्रिड हो ही जाएंगे। ओके, तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। पेरेंटल जनरेशन ऑलवेज शोड बाय कैपिटल P। कैपिटल P से हम व्यक्त करते हैं। पहला हो गया पेरेंटल जनरेशन। दूसरा क्या है? फर्स्ट जनरेशन, जनरेशन ऑफ ऑफ स्प्रिंग। हमने बताया ना, जैसे ये लल्लू लाल हैं, कौन है? लल्लू लाल। इनका जिनसे फॉर्मेशन हुआ है, इनके मदर और फादर, ये कौन है? इनकी जनरेशन को कहेंगे पेरेंटल जनरेशन। लल्लू लाल की जनरेशन को क्या कहेंगे? F1 जनरेशन। अब लल्लू लाल से जितने भी आएंगे ये सब क्या कहलाएंगे? ये F2, ये F3, ये F इनफाइनाइट, सो ऑन, जितना हो जाएंगे, यानी F2, F3, F सो ऑन, जितने हो जाएं। ओके, जो फर्स्ट जनरेशन है ये ऑलवेज हाइब्रिड। कैसे होते हैं? हाइब्रिड होते हैं। ऑलवेज शोन बाय F1, हमेशा इसे F1 से व्यक्त करते हैं। ओके, अगला हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन। प्रोड्यूस्ड ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन इज कॉल्ड हाइब्रिड। देखिए फिर एग्जांपल आता है लल्लू लाल का। लल्लू लाल को याद कर लीजिएगा आप लोग, ये बार बार ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, मेरे हर वीडियो में लल्लू लाल आएंगे, ठीक है। देखिए लल्लू लाल का जो फॉर्मेशन हुआ है ये मदर और फादर से हुआ है, ठीक है। तो मदर और फादर का जो जनरेशन हुआ, ये मदर और फादर का जनरेशन हुआ पेरेंटल जनरेशन, ठीक। लल्लू लाल का जो जनरेशन है ये कहलाएगा F1 जनरेशन। क्या कहलाएगा? F1 जनरेशन कहलाएगा। अब देखिए पेरेंटल जनरेशन ऑलवेज प्योर, F1 जनरेशन ऑलवेज हाइब्रिड। देखो पेरेंटल जनरेशन से यानी मदर फादर से लल्लू लाल के प्रोडक्शन, लल्लू लाल के बनने का जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। और लल्लू लाल क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड, यानी प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम पेरेंटल, पेरेंटल जनरेशन से F1 के प्रोड्यूस होने को क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हाइब्रिड प्रोजेनी कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, या क्रॉस हुआ तब ये उत्पन्न हुए, और ये क्या कहलाएंगे? लल्लू लाल कहलाते हैं हाइब्रिड। क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड। यानी पेरेंटल जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो हाइब्रिड बनने के प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट डोमिनेंट कैरेक्टर। अगला टर्म है डोमिनेंट कैरेक्टर। कैरेक्टर्स हु शोज इच सेल्फ, जो अपने आप को व्यक्त करते हैं, इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या कहलाते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेम लेंथ में टॉल, अगर स्टेम की लेंथ ली जाए तो टॉल। जैसे पूरी क्लास है, ढेर सारे लोग हैं, उसमें कोई लंबा सा व्यक्ति है या कोई मोटा सा व्यक्ति है, तो जो लंबा सा व्यक्ति है वो कहीं भी रहेगा, वो दिखेगा। यानी जो कैरेक्टर अपने आप को शो करते हो वो क्या कहलाएंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर। जो नहीं शो करेंगे वो रिसेसिव कैरेक्टर कहलाएंगे। ओके, क्लास में आप लोग इसीलिए जागृत अवस्था में रहिए, जहां रहिए तहां दिखना चाहिए कि आप डोमिनेंट हो। आप बायोलॉजी में पार्थ सर से पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पार्थ सर से पढ़ रहे हो तो डोमिनेंट तो होना जरूरी है। ये तो क्लियर है कि आप डोमिनेंट रहोगे, जहां भी आप रहोगे वहां डोमिनेंट ही रहोगे। ओके,
जो कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं करते उसे क्या कहते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर। क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको कुछ भी नहीं आता और वो क्या होते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे हैं, टीचर आ गया कहीं छुप जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले, है ना, तो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। लेकिन कोई लड़का है उसे कम ही आता है लेकिन वो अपने आप को शो कराता है, मैं पार्थ सर का स्टूडेंट हूं, मैंने पढ़ा है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर बन के रहना है। हमारा वीडियो देखने वाला हर स्टूडेंट क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ओके, अगला फिनोटाइप एंड इट्स रेशियो, द एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। देखिए सिंपल सा डेफिनेशन आपको बता दें, ऐसे कैरेक्टर जो हम देख सकते हैं जिसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल जो अपीयरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। जो दृश्य है, हिंदी में कहते हैं दृश्य रूप, जो दिखाई पड़ने वाला है, जो दिख रहा है उसे फिनोटाइप। ओके, इसके रेशियो को फिनोटाइप रेशियो। ओके, अगला जीनोटाइप एंड इट्स रेशियो, इट इज द सम टोटल ऑफ हेरिडिटी और जेनेटिक मेकअप, द जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन और मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पार्टिकुलर कैरेक्टर इज नोन एज जीनोटाइप। जो जीनी संरचना होती है किसी ऑर्गेनिज्म का, जो जीनी संरचना है, जेनेटिकल जो मेकअप है उसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। इसके रेशियो को क्या कहते हैं, जीनोटाइप रेशियो कहते हैं। ओके, अगला आपको मिला जीन। ये बेचारा अगर मेंडल सर को मिल गया होता तो मेंडल सर की बात ही कुछ और थी। मेंडल सर ने इन्हीं को दूसरा नाम दिया था फैक्टर। क्या कहा था, फैक्टर। द टर्म जीन इज क्वाइंड बाई जॉहन्सन, सर जॉहन्सन ने इसे क्वाइंड किया था, इस टर्म को जीन कहा था इन 1909 में। ओके, इट इज यूनिट पोर्शन ऑफ डीएनए, ये डीएनए का क्या होता है, यूनिट पोर्शन होता है। कैरीज, जो कैरी करता है द इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर के फॉर्मेशन को, यानी कोई कैरेक्टर बनेगा उसकी इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाले जो सब्सटेंस हैं, जो यूनिट हैं डीएनए के, उसको कहते हैं जीन। इट इज प्रेजेंट इन क्रोमोजोम, कहां प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोजोम में। मेंडल्स वाज नॉट अवेयर, मेंडल सर को नहीं पता था ऑफ द जीन एंड देयर प्रोटीन फार्मिंग नेचर, इस जीन के बारे में नहीं पता था और जीन का प्रोटीन फार्मिंग नेचर जो था वो भी सर नहीं जानते थे, मेंडल सर को ये नहीं पता था। ही यूज्ड, उन्होंने यूज क्या किया था, इसके लिए एक टर्म यूज किया था फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं कि जीन को मेंडल सर ने क्या कहा था, मेंडल सर ने फैक्टर कहा था। ओके, for the unit of character transmission, the term factor can be replaced by gene। अगला टर्म है एलील, टर्म गिवन बाय डब्ल्यू वैटसन। एलील जो टर्म है उसे किसने दिया था, डब्ल्यू वैटसन ने। द पेयर सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, जो जीन का पेयर सेट है उसे क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। देखिए जीन हमेशा किसमें होते हैं, पेयर में। जैसे हमने आपको बताया कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर में मान लीजिए टाल, टाल एक कैरेक्टर है, ठीक है। स्टेम लेंथ जो है, स्टेम की हाइट जो है वो 2 है, टॉल होगा या तो डॉर्क होगा। टॉल एक कैरेक्टर है, तो टॉल को हम लोग किससे करते हैं रिप्रेजेंट, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसमें जो कैपिटल टी एक है इसको हम लोग बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, जीन। क्या बोलते हैं, जीन। लेकिन हमेशा ये पेयर होगा, जोड़े में होगा, तो जीन के जोड़े को क्या कहेंगे, एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करूंगा, अब अगर दोनों जोड़े के दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो उसे क्या कहेंगे, होमोजाइगस। देखो अगर सिमिलर हैं तो होमोजाइगस है ना, और अगर यही क्या हो गए, सिमिलर नहीं है, अगर ये डिफर हो गए, एक दूसरे से डिफर हो गए, तो इसी को क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। यानी सेम टाइप ऑफ जीन इन पेयर इज नोन एज होमोजाइगस and different type of gene in pair is known as heterozygous। ओके, जो होमोजाइगस होता है वो ऑलवेज प्योर होता है, जो हेट्रोजाइगस होता है वो ऑलवेज हाइब्रिड होता है। ओके, अगला टर्म मेंडलसन ने यूज किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हम आपको बहुत बार क्लियर कर चुके हैं अपने वीडियो में। मैथ में हम बोलते हैं 1 2 3 4, केमिस्ट्री में इसी को बोलते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। लेकिन बायो में इसी को बोलते हैं मोनो, डाई, और डाई के बाद जितने भी आएंगे सबको कहता है बायो, पॉली। ठीक है, तो यहां पर मोनो मतलब क्या हो गया, मोनो मतलब एक, हाइब्रिड क्रॉस
यानी जिसमें केवल और केवल एक कैरेक्टर को ध्यान में रखा जाएगा। व्हेन द क्रॉस ऑफ सिंगल ट्रेड्स, केवल और केवल एक कैरेक्टर है, सिंगल ट्रेड्स है, तो क्या कहलाएगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। कोई भी एग्जांपल आप ले लो, मेंडलसन ने 7 कैरेक्टर लिया था, सातों में से कोई एग्जांपल ले लो, उसमें से अगर आप किसी एक को रख करके किसी एक कैरेक्टर का क्रॉस करवा रहे हो, जैसे अगर आप टॉल का डॉर्फ के साथ सीड ले रहे हो तो सीड में रिंकल्ड और राउंडेड का करवाना है, तो कहने का मतलब एक कैरेक्टर अगर है तो उसे क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड। लेंथ ऑफ स्टेम में टॉल और डॉर्फ लिया गया, कैपिटल टी, ये क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा कैरेक्टर। ये कैसा हो जाएगा? रिसेसिव कैरेक्टर। दोनों अगर क्रॉस होंगे तो ये पेरेंटल जनरेशन और F1 जनरेशन में सभी कैसे होते हैं? हाइब्रिड टॉल होते हैं। ओके, ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, जब प्योर टाल और प्योर डार्क का क्रॉस कराया जाएगा तो ऑल टाल प्लांट्स इन F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन होगा उसमें सभी जो ऑफस्प्रिंग होंगे कैसे होंगे? टाल होंगे। यानी ये आपका क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर, ये क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या हो रहा है? क्रॉस करवाया जा रहा है। ओके, फिगर से आप देख सकते हैं, फिगर में आपको दिखाया गया ये पेरेंटल जनरेशन है, इसके बाद ये F1 जनरेशन है, ये आपका F2 जनरेशन है। कौन सा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक ही कैरेक्टर क्या लिया गया है? स्टेम लेंथ क्या क्या है? टॉल और डॉर्फ। एक ही कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाया जा रहा है। ठीक, अगला टर्म मेंडलसन ने यूज किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस। व्हेन द क्रॉस बिटवीन 2 ट्रेड्स, अगर 2 ट्रेड्स को लेकर के, डाई मतलब 2, अगर 2 ट्रेड्स को लिया गया है तो उसको क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, क्रॉस बिटवीन लेंथ ऑफ स्टेम एंड शेप ऑफ सीड, यानी 2 कैरेक्टर ले लिया गया, एक आपका टॉल डॉर्फ क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। एक क्या मिलेगा आपको? कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो ये कैपिटल आर कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये कैसे हो जाएंगे? रिसेसिव कैरेक्टर। ओके, देखिए क्रॉस करवाया जाएगा, ये डोमिनेंट कैरेक्टर, ये आपका रिसेसिव कैरेक्टर, दोनों में क्रॉस होगा, क्या मिलेगा? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो F2 जनरेशन जो आएगी इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ये सेपरेट हो जाएंगे। ओके, डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग पनेट स्क्वायर से, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है एक साइड, जो रिसेसिव कैरेक्टर है एक साइड, जब ये क्रॉस होगा तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें F1 जनरेशन में। अब इसका जब सेल्फ पॉलिनेट करवाया जाएगा तो आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? 9:3:1। इसको क्रॉस करवाना आपको हम बता देते हैं। देखिए आपको क्या करना है? कैपिटल टी, इस कैपिटल टी के साथ करवाएंगे कैपिटल टी। इसके बाद क्या होगा? इस आर के साथ कैपिटल, इसके बाद इसी का क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, क्या मिलेगा? कैपिटल टी, फिर क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे हम लोग क्रॉस करवाते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? 9:3:1। अब आप कहेंगे सर ये आपको 9:3:1 मिल कैसे गया, कैसे आ गया ये? तो देखिए आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, देखिए आप एक, देखिए ऐसे यहां से, ये देखिए कितना मिला आपको? 1 2 3 4। इसके बाद कौन सा मिला? 5 6 7, और कौन कौन सा मिला? 8 और 9, यानी पहले आपको क्या मिल गया? 9। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या मिलेगा आपको? यहां देख सकते हैं 1 2, और इसके बाद नीचे ले आओ 3। ठीक है, ये क्या मिला? 1 2 और 3। ठीक है, 9:3, फिर आगे आप देख सकते हैं, फिर इसके बाद देखिए 1 2 और 3, यहाँ पे 1 2 और 3, फिर क्या मिल गया आपको? 3 और 1। ठीक है, क्या मिल गया? 1। रेशियो क्या बना? 9:3:1। ओके, इसी चीज को आपको बहुत ही अच्छे से फिगर के माध्यम से दिखाया गया। एक दूसरा कैरेक्टर लिया तो यहाँ पर आपको ये विजुअल हो रहा होगा फिगर अच्छे से। अगला टर्म सर ने यूज किया था बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ क्रॉस इन व्हिच F1 इंडिविजुअल आर क्रॉस्ड विथ एनी ऑफ देयर पेरेंट्स। देखिए हमने आपको बताया कोई कैरेक्टर आप ले लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्टेम की लेंथ लेते हैं तो इसमें आपको मिलेगा कैपिटल टी, इसके बाद क्या मिला? स्मॉल टी। हम इसमें क्रॉस करवाएंगे तो देखिए क्रॉस कैसे करवाते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी,
पहले वाले का क्रॉस हम किसके साथ करवाते हैं, दोनों के साथ, क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिलेगा ना। फिर अगला हम क्रॉस करवाएंगे, क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी का क्रॉस लास्ट वाले के साथ करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये आपको क्या मिल गया, देखो पेरेंट में क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो एक जनरेशन हो गया, पी जनरेशन, ठीक है। अब आपको F1 में क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मिला है ना, ये F1 जनरेशन है। तो कह क्या रहे हैं, अगर हम F1 जनरेशन के, अगर F1 जनरेशन के किसी एक का, F1 जनरेशन में किसी एक, इन चारों में से कोई एक ले लें, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस अगर हम किससे करवाते हैं, एनी ऑफ दियर पेरेंट्स, यानी हम चाहे इसके साथ करवा दें चाहे इसके साथ करवा दें, तो क्या कहलाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हम किससे करवा सकते हैं, चाहे कैपिटल टी से करवा दिया जाए अथवा कैपिटल टी स्मॉल टी से करवा दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे बैक क्रॉस। क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। यानी आपका फार्मूला क्या बना, F1 क्रॉस एनी ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट के साथ, है ना, एनी कोई भी पेरेंट के साथ हम करवाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, बैक क्रॉस, चाहे आप डोमिनेंट के साथ करवाओ या रेसेसिव के साथ। ओके, द क्रॉस बिटवीन F1 टू डोमिनेंट और रेसेसिव पेरेंट, दैट नोन एज बैक क्रॉस। ओके, देखिए एग्जाम्पल को आपको दिखा देते हैं, यहां पर देखिए अच्छे से एग्जाम्पल, आपको देखिए एग्जाम्पल से आपको दिखा दिया जाता है। इसमें आपको देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी बना, क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किसके साथ करवाया जा रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी यानी रेसेसिव के साथ, तो क्या है, चाहे रेसेसिव के साथ करवाएंगे और चाहे डोमिनेंट के साथ करवाएंगे, बनेगा क्या, बैक क्रॉस। ओके, अगला टर्म सर ने क्या यूज किया था, टेस्ट क्रॉस। क्या यूज किया था, टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या होता है, इट इज ए क्रॉस इन व्हिच F1 प्रोजेनी आर क्रॉस्ड विथ रेसेसिव पेरेंटल। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया रेसेसिव पेरेंटल, केवल और केवल रेसेसिव के साथ क्रॉस करवाना है, उसे क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। एग्जांपल दोबारा देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया, एक हम स्टेम लेंथ के एग्जांपल लिए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब बार बार नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे आपको पता चल गया कैपिटल टी स्मॉल टी बनने वाला है। ओके, तो ये आपका क्या कहलाया, पेरेंटल जनरेशन। क्या कहलाया, ये पेरेंटल जनरेशन है। ये क्या मिला आपको, F1 जनरेशन। क्या कह रहे हैं, F1 यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस केवल और केवल पेरेंटल जनरेशन के रेसेसिव मतलब स्मॉल टी के साथ करवाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छा है, सब डेफिनेशन बहुत जल्दी आपको क्लियर होंगे। क्या बता रहे हैं बाबू, F1 टू रेसेसिव पेरेंटल जनरेशन, यानी F1 का क्रॉस रेसेसिव पेरेंटल से करवाया जाएगा, तो क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। ठीक बाबू, फिगर से आप देख सकते हैं, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे करवाया गया, रेसेसिव से, यहाँ स्पेशल रेसेसिव से करवाना है, और बैक क्रॉस में हम किसी से भी करवा सकते हैं। ओके, अगला टर्म यूज किया गया था आउट क्रॉस। इसमें क्या होता है, इट इज ए क्रॉस इन व्हिच F1 प्रोजेनी आर क्रॉस्ड विथ डोमिनेंट पेरेंट्स। अब यहाँ पे क्लियर कर दिया गया, कौन सा, डोमिनेंट, यानी F1 क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे हम लोग करवा रहे हैं, डोमिनेंट से, कैपिटल टी। ओके, तो क्या कहलाएगा, आउट क्रॉस। क्या कहलाएगा, आउट क्रॉस कहलाएगा। ओके, अगला क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस। अगला कौन सा क्रॉस है, रेसिप्रोकल क्रॉस। इसमें क्या होता है, दीज इन्वॉल्व टू क्रॉसेस, दो क्रॉस को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, दैट कंसीडर सिमिलर कैरेक्टर बट विथ रिवर्स्ड सेक्सेस। एग्जाम्पल हम मानते हैं, सपोज मान लिया जाए इन फर्स्ट क्रॉस ए इज मेल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको मेल और क्या मिला, फीमेल। इसमें एक बार ए को क्या कर दिया जाए, मेल कर दिया जाए, बी को फीमेल कर दिया जाए, और इसके बाद फिर क्या कर दिया जाए, बी को मेल कर दिया जाए और ए को फीमेल। अब ये क्रॉस जो कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी सेक्सेस को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया जाए। ओके, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूज इन मेंडल्स लॉ, यानी वो तो टर्मिनोलॉजी नहीं है, बट कुछ टर्म यूज हुए हैं जिसको हम अपनी तरफ से इसमें इंक्लूड करते हैं। क्या क्या होता है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। एक टर्म आया ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन कंटीन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसा प्लांट जिसमें कंटिन्यू क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, यानी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ना हुआ हो, अपना ही कैरेक्टर कंटिन्यू क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा हो,
shows the stable traits, अब वो स्टेबल ट्रेड्स को शो ही करेगा, इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, जो अपने आप को स्टेबल ट्रेड्स की तरह शो करेंगे उसे ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहते हैं। अगला टर्म है पनेट स्क्वायर, डेवलप्ड बाय रेजिनाल्ड सी पनेट, जो अभी मैंने आपको बता रहा था डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ओके, it is graphical representation to calculate the probability of all possible genotype of offspring in a genetic cross. The possible gametes are written on two sides. लिखने का तरीका बता रहे हैं कैसे लिखना है। Usually the top row and left columns. All possible combination are represented in box below in the square that known as Punnett square. इसका भी एग्जाम्पल आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये आपको एक एग्जाम्पल है, हम बॉक्स में इसको जब रखते हैं तो ये पनेट स्क्वायर है, इसको मेल एक साइड फीमेल एक साइड और क्रॉस करके हम ओके। एक और पॉइंट है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड विग्योर। ये क्या होता है बेटा? द टेंडेंसी ऑफ ए क्रॉस ब्रीड इंडिविजुअल टू शो क्वालिटीज सुपीरियर टू दोज ऑफ बोथ पेरेंट्स, यानी मेल और फीमेल के क्रॉस से क्या बना? ऑफ स्प्रिंग। क्या बना? ऑफ स्प्रिंग। अब ये ऑफ स्प्रिंग अगर मेल और फीमेल दोनों से ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर को शो कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिड विग्योर बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पुट आउट हो चुके हैं कई बार। ओके, इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। आउट क्रॉस होता है क्रॉस ब्रीडिंग, यानी जब हम हॉर्स का क्रॉस किससे कराते हैं? डंकी से करवाते हैं तो हमको म्यूल मिलता है, और जो म्यूल है ये हॉर्स और डंकी दोनों के कैरेक्टर से क्या होता है? सुपीरियर होता है। ओके, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड विग्योर। यानी अगर आपसे कोई पूछे हाइब्रिड विग्योर का एग्जाम्पल क्या है तो आप बताएंगे म्यूल। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल।